रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। चलो हम देखते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस ना। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तुम्हें बताओ कि इसमें यदि फेल्योर हो रहा है ना, तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में अफेक्ट पड़ेगा, है ना। हम्म ये सिग्निफिकेंट अफेक्ट पड़ना चाहिए, कुछ ऐसे कर दो तो यही हो जाएगा इसका क्राइटेरिया। अब ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये नहीं डिफाइंड है कि इसको क्वांटिफाई नहीं किया गया है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ। ठीक है, अब ज्वाइन किए, मेरी आवाज आ रही है ना। यस सर। हाँ। यस। ठीक है चलो, अब तक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री ये तो करा दिया। हम्म यस सर। अच्छा, इस पे एक स्टेटमेंट है कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री जो सो मेजर करता है कंबाइंड और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्शन ऑफ एट कोर इंडस्ट्री। ये सही वाला स्टेटमेंट गलत होगा, कंबाइंड तो है। बताओ। कंबाइंड तो है, इंडिविजुअल है कि नहीं। सो इंडिविजुअल हाँ हाँ, भी है, कभी तो पढ़ा था सर। इंडिविजुअल होगा तो ही कंबाइन होगा ना। दोनों है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। अच्छा, सबसे इसका किसी को याद है ट्रिक, सबसे ज्यादा वेटेज किसका था, ट्रिक बता। रिफाइन रेस 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 एनसीबी था। एनसीएफ क्या रेस्ट, रिफाइनरीज इलेक्ट्रिसिटी अरे पूरा पूरा इसको सीसीएनसीएफ कंप्लीट करो। हाँ, सी सी एन सी एफ, हाँ। आर से, आर से रिन्यूएबल Refineries एनर्जी। and नहीं, रिफाइनरी सॉरी, ये देखो रिन्यूएबल, रिफाइनरी स्टील। हाँ Refinery रिफाइन, इलेक्ट्रिसिटी electricity, steel, coal, coal, then crude crude oil, oil, natural gas, cement, natural gas, cement, and cement, fertilizers. fertilizer. 2-3% बोलता ही नहीं है। नेहा की आवाज नहीं आई, आकांक्षा की आवाज नहीं है, वैशाली तो टाइप करते रहती है, जब तक टाइप करते तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। रिफाइनरी का वेटेज कितना, लगभग 28% है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 20%, तो ये भी याद है ना, 25% से ज्यादा है। थोड़ा ये भी याद रखना। चलो अब आते हैं मिनी रत्ना 1 2, नवरत्ना महारत्ना, है ना। कितना बच गया, बस 1.5 पेज, फिर खत्म। चलो मिनी रत्ना, देखो मिनी रत्ना 1 होता है, मिनी रत्ना 2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तुम्हें क्या लगता है, मिनी रत्ना 1 पहले आएगा, मिनी रत्ना 2 आएगा। अच्छा प्लीज सजाओ, मिनी रत्ना 2, फिर मिनी रत्ना 1, फिर नवरत्ना, ठीक है, फिर महारत्ना। ये ठीक आया, हाँ ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले नहीं, पहले 2 आएगा, ठीक है। मैंने सही लिखा है, Two is ठीक है। smallest ना। तो सब, हम्म हाँ चलो, तो सबसे पहले प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, जो नेट वर्थ है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रही है। ठीक है चलो, तो पहला ये था कि प्रॉफिट होना चाहिए 3 इयर्स कंटिन्यूअसली, और नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, यहाँ भी होगा, तो फर्स्ट एंड 2 हो गया ना। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होगी, प्रॉफिट 30 करोड़ होना चाहिए लगभग, ठीक है, किसी भी 3 साल में किसी भी एक बार, ठीक है। तो ये मिनी, पहले मिनी रत्न 2, फिर मिनी रत्न 1, है ना, फिर आ जाएगा नवरत्न। तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन यदि ये हटा दो, तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि मिनी रत्न 2 होना चाहिए प्लस ये भी तो लिख सकते हैं ना, कंडीशन दोनों तो सेम आएगा ना रिजल्ट। समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब आ गया नवरत्न, है ना, और महारत्न। तो नवरत्न में क्या सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, ये मिनी रत्न 1 होना चाहिए 2,
वन आएगा। वन आना चाहिए, है ना। दूसरा, इसका एमओयू साइन होना चाहिए इन लास्ट 3 ईयर, है ना। गुड एमओयू साइन होना चाहिए। ठीक है, इन लास्ट 3 ईयर या 1 ईयर, ठीक है। एक मिनट, हाँ, 3 बार होना चाहिए इन लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो 5 साल में 3 बार में गुड एमओयू साइन होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, जैसा था वैसे ही था। तो ये प्रॉफिट थोड़ा यहाँ बढ़ जाएगा, 30 करोड़ था तो यहाँ कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट। ठीक है, अब आते हैं महारत्ना। तो ये महारत्ना में क्या हो जाएगा, यहाँ पहला कंडीशन नवरत्ना होना चाहिए, है नवरत्न ना। प्लस। दूसरा, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज आएगा। पहले तो क्या आएगा, टर्नओवर सबसे ज्यादा होता है ना, तो पहले टर्नओवर। दूसरा कंडीशन क्या होगा, टर्नओवर के बाद वर्थ ज्यादा होता है ना, तो नेट वर्थ। और वर्थ के बाद सबसे प्रॉफिट कम होता है, तो नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये 3 चीज यहाँ अलग जोड़ेगा। तो यहाँ पे 25,000 करोड़ से ज्यादा 25K कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे 15,000 करोड़, है ना, और यहाँ 5,000। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स का में ये होना चाहिए। समझ में आया। यस सर। तुम लोग बताना मुझे, ठीक है, क्या क्या कंडीशन था। मिनी रत्ना और 2 में क्या था। कंटिन्यूअस प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट था। साल के लिए प्रॉफिट हो और पॉजिटिव नेट वर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। वर्थ नेट पॉजिटिव, ठीक है, चलो। अब बात है मिनी रत्ना 1 में क्या था। लास्ट दोनों 3 और प्रॉफिट last और 3 प्रॉफिट शुड बी 30 करोड़। पॉजिटिव 30 नेट वर्थ करोड़ और 30 करोड़। प्रॉफिट 30 करोड़ का। हाँ। ठीक है, अब आते हैं नवरत्ना। नवरत्ना में क्या था। मिनी रत्ना महारत्ना वन 1 प्लस एमओयू था एक। एमओयू होना चाहिए इन लास्ट 5 ईयर्स। 60 स्कोर हो। और एक है महारत्ना, महारत्ना में क्या था। नवरत्ना नवरत्ना नेट वर्थ नेट प्रॉफिट और टर्नओवर जो 25K करोड़ और वर्थ 15 करोड़ और प्रॉफिट 5,000 और करोड़। प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, चलो। तो न्यूज में इसीलिए था क्योंकि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब नवरत्ना बन गया। ठीक है, इसके पहले फिर क्या होगा। तो पहले मिनी रत्ना 1 होगा। मिनी रत्ना होगा। मिनी रत्ना 1 कैटेगरी। हाँ, पहले मिनी रत्ना 1 होगा ना। अच्छा, टोटल महारत्ना कंपनी कितनी है। पूरी तो ये नहीं देखते, लेकिन ये देखते हैं टोटल महारत्ना कंपनी कितनी है इंडिया में। कुछ ही है, बहुत कम है, इसीलिए याद रख सकते। सिंगल डिजिट है। कितना है। हाँ, सिंगल डिजिट है, सही बात है, जो भी बोल रहा है ये 6 और 7 है कुछ। ठीक है, वो सही बात है। टोटल 10 है। 10 है तो डबल डिजिट हो ठीक गया। है, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, सेल हो गया, सेल, भेल, गेल, भेल हो गया, ओएनजीसी। HPCL IOCL। गेल शायद, गेल नहीं है शायद। गेल है क्या। नहीं गेल है गेल गेल है। सेल है। है सर, है। हाँ, शायद गेल भी है। हाँ, शायद गेल भी है। गेल भी है, गेल है, हाँ, पीआईएल भी है, गेल है। ओएनजीसी ये है। LIC उनके सामने तो लास्ट में L लगी रहे। ओएनजीसी या हम्म, ओएनजीसी भी ठीक है, है। CIL है, NTPC भी है। चलो, ओएनजीसी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी। HPCL भी है, हिंदुस्तान ONGC पेट्रोल। भी है, सही बात। अरे ONGC में मैं रिजेक्ट हो गया था ना इंटरव्यू फेज में, इसलिए नाम नहीं लिया उसका। ओह ठीक है, चलो। हमें याद रहेगा। अब आते हैं गिफ्ट IFSC, है ना, जिसमें लोग फेल होते हैं उसका नाम नहीं लेता, तुमको पता नहीं है क्या। ठीक है, तो गिफ्ट IFSC को डेवलप करने के लिए ना कमिटी बैठाई गई थी। ठीक है, कमिटी का नाम क्या था, एक मिनट, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस था। कमिटी का नाम मैं भूल गया यार। हाँ, एक्सपर्ट कमिटी शायद कुछ नाम था, पर्सन का नाम ही कहाँ था, एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट कमिटी। ठीक है, इसको हब बनाया जाए, ग्लोबल फाइनेंस हब, इसके लिए। अच्छा, क्यों हम लोग गिफ्ट IFSC गिफ्ट क्यों सेटअप किया गया, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, तो बता सकता है। एक्सपोर्ट क्यों, मतलब फाइनेंशियल एक्सपोर्ट तो नहीं,
हाँ फाइनेंशियल डेवलपमेंट ठीक। FDI वगैरह हब भी हो सकता है। हब अच्छा एक बनाना बात था ना बताओ, एक। दुबई, दुबई इतना फेमस क्यों है? भाई दुबई सो फेमस। पैसे। टैक्स इंडस्ट्रियल हब टैक्स बहुत कम लगता है और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा बहुत अच्छा है और वहाँ पे। इसको ना पैसे। फाइनेंशियल हब बनाना है, ठीक है। दुबई को मतलब अब बन गया है, ठीक है। जब बनाना था, हम्म, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो बाकी कंट्री के टैक्स से पूरा अलग होगा। यहाँ जो ट्रांजैक्शन फी होगा बाकी कंट्री के टैक्स से अलग होगा, ठीक है। मतलब हुआ कि हो सकता है कि मान लो कि कोई कंपनी बोलो, जेपी मॉर्गन है HPCL। ना। अरे एचपीसीएल तो इतनी छोटी कंपनी का नाम ना लो, जेपी मॉर्गन बोल दिया मैंने। ठीक है, ये तो यूएसए की बैंक है ना। तो जेपी मॉर्गन है चाहे एसएनपी है, तो ऐसे हो सकता है कि इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करना चाहे, है ना। लेकिन वहां जरूर इन्वेस्ट करेगा जहाँ टैक्स बहुत कम लगता है और पैसा को इजीली हटा के निकाल के ले भी जा सकता है ना। ऐसे हुआ कि पैसा डाला और सभी कम टैक्स भी लगा, प्रॉफिट भी कमाया और तुरंत चला भी गया। ये समझ में आया? यस सर। तो ये ऐसा इस टैक्स टाइप का हेवन। फाइनेंशियल हब बनाता है। हाँ, टैक्स हेवन जैसा कुछ बनाना। नहीं टैक्स नहीं हेवन कहना सही नहीं रहेगा, ठीक है। इजी बिजनेस मतलब करना लेस होगा वहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन ऐसे कुछ बोले। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलो, सही बात है ना। हेवन बनाना अलग हो जाता है ना, इजी बिजनेस, हाँ ये चीज सही है। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंशियल हब बनाने के लिए गिफ्ट सिटी एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसीलिए देखना कि जब भी कुछ इंडिया का कोई चीज यहाँ पे लिस्ट करने के लिए न्यूज हो जाता है ना, तो न्यूज में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉ जो टैक्स रिलेटेड है वो यहाँ नहीं लगता। अब समझ में आया क्या? यस। हाँ इसीलिए वो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है ना फॉर हाँ दैट। ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को यूएन ने एस्टेब्लिश किया था। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? यूएस ने नहीं। नहीं। कौन किया था? अच्छा चलो मैं वर्ल्ड बोलता हूँ, गोल्ड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। काउंसिल को कुछ कंट्रीज ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था, जो जिसमें जहाँ पे गोल्ड होता है। सही हाँ है। यस दैट इज ट्रू। यस। नहीं, कंपनीज ने एस्टेब्लिश किया था, ओ, ठीक है, कंट्रीज ने। कंपनी ठीक है ना। हाँ, कंपनीज ने एस्टेब्लिश किया था। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का काम क्या होगा तुम लोग के हिसाब से? गोल्ड का प्राइस। प्राइस वगैरह। रेगुलेट हाँ, करना अरे उसको। हाँ, हाँ रिसर्च। प्राइस, डिमांड, ये सब बना रहे। जब मैंने बोला कंपनी एस्टेब्लिश किया था तो इसी का इंटरेस्ट सर्व करेगा ना। तो ये क्या करेगा कि डिमांड रेगुलर बना रहे, प्राइस हाई रहे, यही सब कुछ शोर करेगा और क्या करेगा। ठीक है, सब तो इसीलिए बोला कि जब भी किसी चीज को पकड़ना तो जड़ पकड़ लो, कहना क्या चाहता है भाई तू। ठीक है, जैसे ही वो पता चलेगा तुम्हें तो बाकी चीज तुम इजीली बना सकते हो। अच्छा बता, तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ होता है? आंध्र। स्टेट वाइज कैसे बोल रहे हो? बिहार। इंडिया में बिहार में बिहार। सबसे ज्यादा गोल्ड यहीं पे है, 44% लगभग। ठीक है रिसोर्सेस। मतलब, हाँ ठीक है। इसके बाद कहाँ पे है? लगभग 25% राजस्थान में, है ना। और इसके बाद कर्नाटका में 21% लगभग। ठीक है, इतना में गोल्ड खत्म है लगभग तो। अच्छा, इसे याद आया, अभी बजट हुआ आया था ना, बजट में तो मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश करने बोला है ना। तो है ना, मखाना न्यू सबसे ज्यादा स्नैक। मखाना कहाँ होता है? बिहार में। सबसे ज्यादा मखाना कहाँ होता है? बिहार में होता है ना। कितना परसेंट, कितना परसेंट? 85। 80-90 ऐसा कुछ था। 90% ऑफ वर्ल्ड। 90% बिहार। हाँ 90% ऑफ वर्ल्ड है, इंडिया नहीं बोला मैं। 100% ऑफ इंडिया से। वर्ल्ड। सही बात है। वर्ल्ड, हाँ। अच्छा है। ठीक है, सब वहीं होता है। अरे पहले वहां पे फ्लड बहुत आता था ना बिहार वाले एरिया में, तो वहां पे लोग मखाना होने लगा। फिर एक तो कोई नया वेराइटी आया मखाना का, जिसके कारण से यील्ड बढ़ के डबल हो गया, 100% से 200%, जिसके कारण से मखाना काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था वो वहाँ पे। हेल्दी भी है ना कंपेयर टू पॉपकॉर्न, सो दैट्स व्हाई इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। हाँ ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लीडिंग एक्सपोर्टर कौन होगा जिसका क्या कहते हैं गोल्ड का? कौन सी कंट्री? कनाडा या फिर चाइना। ऑस्ट्रेलिया। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड रे। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड के बाद यूएसए शायद, है ना? यस और इंपोर्टर इंडिया। इंडिया। नॉट इंडिया, स्विट्जरलैंड। नॉट इंडिया, स्विट्जरलैंड ही है। हम्म, अरे कैसे होता है, गोल्ड कैसे स्विट्जरलैंड होता है? ही है। सोचो तो एक स्टेट है, स्टेट मैंने कंट्री है ना, एक कंट्री है, ये क्या करेगा, यहाँ पे माइंस होगा, है ना, माइनिंग होगा, दूसरी कंट्री इंपोर्ट करेगी, उसकी ठीक है, फिर ये तीसरी कंट्री को भेजेगी, यहाँ पॉलिश होगा, फिर ये एक्सपोर्ट करेगी, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। करेक्ट। हम्म इसीलिए जो इम्पोर्टर यहाँ पे है वही एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा पॉलिशिंग कहाँ होता है गोल्ड का? गुजरात डायमंड नहीं, हाँ यही मैं भी सोच रहा था कि पक्का गुजरात आंसर आएगा, इसीलिए मैंने बोला, ठीक है, डायमंड का गुजरात में होता है, हम्म ठीक है, गोल्ड नहीं, वर्ल्ड में ही होगा, यहाँ पे क्या होगा? इंडिया में नहीं होता, ठीक है, उस टाइप का नहीं, डायमंड का हम लोग को ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है गोल्ड फिर? ये इंपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं है, प्रोडक्शन है, कौन करता है सबसे ज्यादा? अफ्रीका। यूएसए, यू चाइना। चाइना के बाद चाइना। ऑस्ट्रेलिया, चलो हाँ प्रोडक्शन। ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़ा निधि कंपनीज के बारे में, ठीक है। निधि कंपनीज, एक बार किसी डील किया था याद है एनबीएफसी में, कि निधि कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, ऐसे कुछ बताया था, याद है? यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, कौन? स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, नहीं नहीं, कॉर्पोरेट अफेयर, चीट फंड को स्टेट रेगुलेट करता है ना। स्टेट फंड बोल लगता रजिस्ट्रार। चिट फंड को स्टेट तो निधि गवर्नमेंट। कंपनी मतलब, हाँ मतलब सीधा हो गया ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि 200%, मिनिमम 200% होने चाहिए, ठीक है। और इसका नेट जो ऑन फंड होगा ना, वो लगभग 10 लाख होना चाहिए, ठीक है, लगभग नहीं 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो 200 से ज्यादा मेंबर, 200 या 200 से ज्यादा मेंबर, और ये दोनों मिल करके, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ये दोनों मिलकर कंपनी बना सकता है, निधि कंपनी, ठीक है। अभी लोग करेगा क्या, तो यही मेंबर से पैसा लिया, यही मेंबर को पैसा देगा, और कोई किसी से बाहर से डील नहीं कर सकता, सिर्फ मेंबर से डील करेगा ये, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो पैसा सेविंग करने का ये है ना, उसको इम्प्रूव कर सकें, कल्टीवेट कर सकें ना। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये आया। कॉर्पोरेट सोसाइटी की हाँ, जैसा वर्क करता है बेसिकली। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम बोल सकते हैं थोड़ा, वो भी तो विद ठीक इन है। ये सर्कल ही करता है, मतलब। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का दूसरा सा और भी रोल है ना, हम्म, बहुत सारा रोल है इसका, मेनली तो यही है, सेविंग को इम्प्रूव करना है ना, कल्टीवेट करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्क क्या क्या हो सकता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वर्क, स्टेट मंडी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बोर्ड, इसका भी हो सकता है ना। तो कोऑपरेटिव का बहुत सारा टाइप है। फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी था, याद है? यस सर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है ना। चलो, तो ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक से निधि हो गया ना। अब बताए आईएसआई मार्क, सब मार्क एक ही साथ देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन करता है ये मार्किंग का काम, किसका है? बीआईएस का जनरली, है ना। बीआईएस का बात किए थे, तो ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ना, ठीक है। बीआईएस एक्ट के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, है ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या क्या, एक एक करके ना मैं यहाँ दिखाता हूँ, क्योंकि शायद कंपेरिजन करने में आसानी होगी थोड़ी। ये करंट अफेयर में तो नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन मैंने पूरा एक साथ ले आया ताकि याद करना आसान हो जाए। ये अच्छे से दिख रहा है? यस सर। एक मिनट रुको, शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा होगा, है ना। तो आईएसआई किसका है? ये भी बीआईएस का है ना, ठीक है। हॉलमार्क ये भी बीआईएस का है, ठीक है। तो आईएसआई किसके लिए होता होगा? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, है ना, हाँ। ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे एग्जांपल में घर में स्विच है ना, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है ना, उसमें देखना आईएसआई लिखा होगा, हाँ। ठीक है। तो बिजली सर्टिफाई कौन करेगा? बीआईएस वगैरह, है ना। हॉलमार्क किसके लिए होता है? गोल्ड सिल्वर वगैरह के लिए, है ना। इसी में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैरेट, है ना, 24 कैरेट। 24 24 कैरेट। कैरेट वगैरह जो भी होता है, ठीक है। हाँ, कहते हैं
एग मार्क है ना, एग मार्क कौन करता होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ यस हाँ करना तो हाँ, ही चाहिए। लेकिन इसमें याद रखना है, इसको इशू करता है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। क्वेश्चन ये आता है, ये नहीं पूछता है। ठीक है, ये करता है इशूड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, अब आते हैं एफपीओ मार्क। एफपीओ मतलब ये होता है फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा मिनिस्ट्री करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, है फूड ना। प्रोसेसिंग। फूड में क्या है यहाँ पे? जनरली फूड प्रोडक्ट्स आएगा ना। हम्म, ठीक है, अब आता है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल, इसको इको मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, और इको मार्क कौन करता है? तो बीआईएस। ठीक है, हम्म, चलो आते हैं इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, है ना। बस एक ही पेज बच गया, ज्यादा नहीं है, टेंशन ले लो। ठीक है, तो देखो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में क्या है ना, जो भी फार्मर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, पहले तो ये ग्रुप में होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी होगा तो उसका क्या कहते हैं, ये तो पहले मिनिमम 5 फार्मर का ग्रुपिंग होना चाहिए, तभी उसको पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम का ये मिलेगा सर्टिफिकेशन। ये भी ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट्स के लिए भी है, दोनों ऑर्गेनिक के लिए है, इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी और पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में भी। लेकिन इसमें इतना है कि फार्मर ग्रुप में ही हो सकता है, इंडिविजुअल फार्मर को ये कभी सर्टिफाई नहीं करेगा। ये समझ में आया ना? yes, ठीक है, चलो बाकी सब तो ठीक है। और इसमें भी वही है, ये इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का देता कौन है? अपेडा। अपेडा का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड ऑथोरिटी। एक्सपोर्ट and डेवलपमेंट। अपेडा processed का food product export अपेडा development। ए पी ई डी ए, हाँ, है ना। तो एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड, और आगे फूड। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फूड देखो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट छूट गया, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब समझ में आया? प्रोसेस्ड फूड। ये यहाँ पे नहीं। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ऐसे ही अपेडा के जैसा ही अम्पेडा भी है ना, मरीन मछली, मरीन Yes. फिश के लिए है मेरीन वो। प्रोडक्ट्स, है ना। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है भाई ये सब? फिशरीज, कॉमर्स कॉमर्स फिशरीज, कॉमर्स। सॉरी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एक्सपोर्ट का बात आ रहा है ना, तो एक्सपोर्ट आएगा तो कॉमर्स, है ना। ठीक है, और अगला हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन, खत्म। तो वो पीजीएस कौन देता है? अपेडा ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अपेडा तो नहीं रहता है। मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने सर्च नहीं किया यार, तो मैं एग्जैक्ट बताऊंगा नहीं, गलत नहीं बता सकता, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अरे चलो वो कितना विलेज बच वाला गया? कुछ सिस्टम था ना, विलेज के फार्मर सर्टिफाइड लेते थे देन, ऐसा था। आई डोंट नहीं, नो विलेज को एग्जैक्टली ही बट मिलता है, विलेज को या क्लस्टर ऑफ विलेज को मिलता है। ठीक है, और इसमें मिनिमम तो 5 फार्मर होने चाहिए, उनको मिलता है यदि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उगा रहे हैं तो। ठीक है ना, पेड़ा देता है कि नहीं ये मैं श्योर नहीं कहूंगा, मुझे याद नहीं। उसका अलग है कुछ मिनिस्ट्री। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ चीज, बस थोड़ा सा बच गया है ना, ज्यादा तो है नहीं। एफएमसीडी सेक्टर ये तो देख लिया ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड। ठीक है, तो ये पैकेज्ड गुड होता है जनरली, है ना। ठीक है, ठीक है, जो भी है छोड़ देते हैं इसको तो। मतलब कि शॉर्ट स्पेन टाइम में कंज्यूम हो या तो लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम में। शॉर्ट Short. स्पैन। एग्जाम्पल में शैम्पू, है ना, साबुन, है ना, सॉप, ये सब, है ना। तो एग्जाम्पल सोचो जब नहीं समझ में आए तो। मैंने दिखाया था ना, कभी बताया था तो हमेशा एग्जाम्पल एग्जाम्पल ला रहा था ना मैं बताने के लिए। चलो फिर ग्रीन शॉट तो सबको पता है ना, ग्रीन शूट क्या होता है? इकोनॉमी जब रिकवर कर रही है तो, है ना। ठीक है, क्या आता है? इनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, दिख रहा है क्या? थोड़ा सा तो बच गया, मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं। इसमें कुछ नहीं है, लिस्ट डेवलप कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है ना। लिस्ट डेवलप कंट्री जो है उसको सपोर्ट करने के लिए लाया गया, उसका ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और लायक कौन है? तो बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सब। ठीक है, अब तक फिर डिजिटल भारत में थी, है ना। तो टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नाम ही है इसके अंतर्गत, इसको फंडिंग देने का काम करेगा। लेकिन इसको याद रखना है ना कि पहले याद है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, किसी को याद है क्या? याद है, पढ़ा तो अच्छा, था। ये हाँ, किसी को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू याद है?
AGR जिसपे बहुत बड़ा इशू आया था। वोडाफोन आइडिया का हाँ, वोडाफोन आइडिया का सारा केस इसी पे तो बेस्ड था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अरे इसमें क्या था, किसी को याद है क्या? दो तरह के होता है ना, सबसे पहले तो उसको तो लाइसेंस देता था ना, ठीक है, एक तो लाइसेंस मिला उसको ऑपरेट करने का, दूसरा कि इसका कुछ कुछ पैसा जो बैंक अकाउंट में जमा होता था, ठीक है, बैंक अकाउंट जिसमें पैसा था। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का क्या कहना था ना कि जो तुम लाइसेंस ऑपरेट कर रहे हो इससे जो पैसा आ रहा है सो, और बैंक अकाउंट में जो पैसा है सो, दोनों का इंटरेस्ट पे इसको ये चाहिए, ठीक है, टैक्स चाहिए। और वोडाफोन आइडिया या फिर बाकी सारी कंपनी, मोबाइल कंपनी क्या कहता कि ये तो तुम टैक्स कर सकते हो लेकिन इसको टैक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जबकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का क्या कहना था कि इसके कारण से ही तो ये बैंक अकाउंट बना ना, जो बैंक में पैसा जमा इसी कारण से आया ना, इसी कारण से हम इसको टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इसको सही मान लिया था, ठीक है, यही दोनों को मिला के बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। और ये इसको बोला था कि यही काउंट होगा, यही मेन इशू था उस टाइम में, जिसके कारण से वोडाफोन आइडिया का ये हाल हो गया, क्योंकि कंपनी ने कभी सोचा ही नहीं कि सिचुएशन वर्स्ट केस आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ही नहीं था, ठीक है। ये समझ में आया ना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो पहले क्या होता था कि इसका 5% पैसा जाता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में, ठीक है, और इसका यूज किया जाता था टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ठीक है। अब उसका नाम बदल करके डिजिटल भारत निधि कर दिया गया, ठीक है। और ये ऑब्वियसली फंड एक जगह पैसा जमा हो रहा है ना, तो ये नॉन लैप्सेबल होगा, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे क्या करेगा, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर देगा ना, वहां डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये समझ में आया? यस मुझे पता है थोड़ा खींच गया, बस 2 टॉपिक बच गए हैं ना, ये तो हो ही गया, बस इतना ही बच गया। अतः नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ना, ये सेटअप किया गया एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉस्मिक और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए, ठीक है। तो ABGCF याद है, ये बजट में आया था ना लास्ट ईयर। ये आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं, थोड़ी नॉर्मल नहीं आ थोड़ी रही। कम आ रही है। अब आ रही है? नहीं, थोड़ी कम आ रही है। बैकग्राउंड में आ रही है अभी थोड़ी भी? सी। अब हाँ ठीक अभी है, अभी अब ठीक है सर। ये तो बस 1 मिनट बच गया था, ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ना, तो ये बजट 2023-24 में शायद आया था, ठीक है, कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप करेंगे, तो सेटअप कर दिया गया है, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट। जैसा नाम है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग ये सब को प्रमोट करेगा ताकि क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रमोट कर सके। फिर आते हैं तो क्रिएटिव या ऑरेंज इकोनॉमी है ना, तो मतलब क्या है कि देखो नाम ही है, ऑरेंज हटा दो यदि तुम्हें नहीं पता, और सिर्फ यदि क्रिएटिव आ गया, मतलब क्या हुआ कि क्रिएटिविटी का यूज करना है ताकि इकोनॉमी ग्रो हो सके, यही हुआ ना, हम्म ठीक है। इसी को क्रिएटिव इकोनॉमी बोलते हैं, इसी को ऑरेंज इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो तो कि क्रिएटिव नॉलेज का यूज कर रहे हैं क्रिएशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गुड्स और सर्विस सबका, ठीक है। तो इंडिया में $30 बिलियन इंडस्ट्री है और 8% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है, ठीक है। अब अगला बार जब कभी रिवीजन करेंगे तो बता देंगे सब दोबारा, अभी तो मैं रिवाइज नहीं करा रहा, एक बार देख लेना तुम। बस मुझे एक चीज यहाँ बताना था कि देखो मैंने बताया था कि रिवर्स रेपो से कम होना चाहिए स्टैंडिंग ये स्टैंडिंग डिपॉजिट डिपॉजिट फैसिलिटी, यही फैसिलिटी। बताया था ना, यही यस बताया था, याद है किसी को? देखो यहाँ यस पे सर। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो छोड़ दो, पॉलिसी रेपो रेट से भी थोड़ा सा बस कम है, क्यों? तो बताओ हम लोग रिवर्स रेपो क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि बैंक जो है वो पैसा मार्केट में ना जाकर के इसके पास जमा करे, हम्म हाँ है ना। मतलब हम सप्लाई चाहते हैं कि हाँ, RBI क्या चाह रहा है कि पैसा इसके पास आए, ज्यादा मार्केट के पास ना जाए, है ना, इसीलिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बढ़ गया। तो ये अभी के लिए ज्यादा है, लेकिन जनरल स्टेटमेंट में ये गलत होगा, ठीक है, ये थोड़ा वैसे याद कम रखना, रहता इसीलिए है। हाँ कम रहता है।
ठीक है। रिवर्स रेपो से कम होता है, देखो फिक्स रिवर्स रेपो कितना है 3.35, स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट कितना है 6.2। ठीक है। हम्म, ठीक है, इस तरह से इकोनॉमी खत्म हो गई है एक्सेप्ट की एग्री एंड क्या कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बच नहीं गया, थोड़ा करंट अफेयर बच गया है। ठीक है, यहाँ तक अभी जितना मैंने कवर किया वो पीटी 65 कवर किया है, शायद तुम्हारे 50 या 60 पेज आराम से कवर अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें मिसिंग है जो मैं किसी और से ऐड कर दूंगा।